वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बार बार आपको अगर सर्दी जुकाम होता है, गला खराब होता है, छींकें आती है या फिर बदलते मौसम के कारण इस प्रकार से समस्या होती है या फिर एलर्जी के कारण आपको इस प्रकार से समस्या होती है, सर्दी बढ़ने के कारण आपको इस प्रकार की समस्या होती है, यानी कि किसी भी कारण से अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम लगता है, गला खराब होता है, तो आज की जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसे आप जरूर करिए ताकि अपना सर्दी जुकाम में बिल्कुल सही हो सके। अगर आपको बहुत ही ज्यादा फेफड़ों में कफ जम चुका है या फिर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको गले में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चुभन रहती है, अटका हुआ लगता है, तो ये रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सबके साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़ते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आप तक आ सके। अगर आपको किसी भी कारण से इस प्रकार सर्दी जुकाम हो रहा है तो इस रेमेडी को आप कैसे बनाएं हम ये जान लेते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है और ये मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ चुका है, आपको बुखार आ गया है और उसके बाद अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इस मिश्रण को खाने पर आपको भूख भी लगने लगेगी। जो को भी बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, कफ उनको भी जम जाता है, उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक बहने लगता है, तो आप उनको भी इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा मिश्रण बच्चों को भी खिला सकते हैं। यह किसी भी प्रकार से बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपको इस प्रकार से बार बार संक्रमण रहता है तो इस उपाय को आप रोज कर सकते हैं। को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अदरक की आवश्यकता रहेगी। अदरक को सबसे पहले आप क्या करें, अच्छे से उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए क्योंकि उसमें मिट्टी लगी हुई आती है। उसके बाद उसके छिलके को आप हटा लीजिए। छिलके हटाने के बाद आपको उसे कद्दूकस कर लेना है, यानी कि अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा मिश्रण बनाकर एक बार देखना है कि क्या आपको बीमारी में आराम मिलता है तो आप इसे थोड़ा सा बनाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार से लगता है इस उपाय को करने से आपको काफी आराम आएगा तो इस मिश्रण को आप ज्यादा भी बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे एक अदरक का गाठिया लिया था उसी से मैंने इस मिश्रण को तैयार किया है। तो अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद 1 गिलास पानी रखना है, वो हमें अदरक को उसके अंदर डालना है। पानी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, पानी को बिल्कुल थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि अदरक जो है अच्छे से पूरी तरह से मतलब गलने लग जाए। वैसे भी वो कद्दूकस करी हुई है तो उसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। फिर पानी को हम बॉईल कर लेंगे, पानी को अच्छे से छान लेंगे और उस पानी को भी हम बहुत सारी बीमारियों में काम में ले सकते हैं। इसी तरह से जो हमने मिश्रण तैयार करना है उस कद्दूकस करे हुए को उसमें से सारे पानी को हमें निकाल लेना है, उसे अच्छे से निचोड़ लेना है और अदरक का जो हमने कद्दूकस किया हुआ है उसे थोड़ी देर सुखा लेना है, उसका पानी हमें अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 चीज चाहिए होगी जिससे कि मिश्रण थोड़ा चटपटा बनेगा, क्योंकि अगर आपको मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ चुका है तो इस मिश्रण को खाने से आपके मुंह का स्वाद अच्छा आएगा, आपका पेट अच्छे से साफ होएगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होएगा और आपको सर्दी जुकाम भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फेफड़ों तक भी बहुत ज्यादा कफ जम चुका है तो इस मिश्रण को खाने से वह भी आराम आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देसी गुड़ होगा तो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो थोड़ा सा हमें देसी गुड़ लेना है और उसे कढ़ाई के अंदर हल्का सा चलाना है। उसी के अंदर हमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और उसी में थोड़ा सा काला नमक डाल देना है और फिर इस मिश्रण को थोड़ा मेल्ट होने देना है। यहाँ पर हमने जो हल्दी डाली है वह एंटीबायोटिक का काम करेगी। अगर गले में दर्द है, चुभन है, सूजन आ गई है, टॉन्सिल बनने लगे हैं तो वह उसको बिल्कुल सही करेगी। और यहाँ पर काला नमक डालने से आपके सर्दी जुकाम में आराम आएगा, गले की खराश को सही करेगा और इस मिश्रण का स्वाद को बढ़ाएगा, क्योंकि उस नमक डालने से वह बिल्कुल चटपटा बनेगा। च्यवनप्राश जैसे किसी ने खाया है तो कितना चटपटा सा लगता है, उसी तरह से ये भी इस तरह से अच्छा लगेगा। इस तरह से आप क्या करें, उसे हल्का सा थोड़ा चला लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। आप चाहे तो इस मिश्रण को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर ठंडा होने के बाद इसकी आप गोली बना करके भी खा सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपको गोली भी नहीं खा जा रही, मिश्रण भी नहीं खाया जा रहा, तो अगर आप कोई सी चाय बनाते हैं तो इस मिश्रण को उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी चाय का स्वाद भी बढ़ेगा, आपको सर्दी जुकाम भी सही हो जाएगा, आपका गला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस मिश्रण को बनाकर खाने से पुराना सर्दी जुकाम सही हो जाता है, गले की खराश बिल्कुल सही हो जाती है, फेफड़ों में कफ भी जम चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक बहुत ज्यादा बह रही है तो उसमें भी आपको आराम आएगा। इस उपाय को बच्चों के साथ भी करिए। अब जो हमने यहाँ पर अदरक का पानी बनाया है उस पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है,
उस पानी से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम लग रहा है तो अदरक के पानी से आप भाप ले सकते हैं। उसी पानी को अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, गले में खुजली चल रही है, आपको बुखार भी आ रहा है, तो उस पानी को आप पी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टेस्ट बनाना है तो उसमें आप थोड़ा शहद डालकर पी सकते हैं, या फिर अदरक के पानी के अंदर आप नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका कफ बहुत ज्यादा जम चुका है तो आप नींबू डालकर पी लीजिए गरम गरम, जिससे कि आपका पूरा नजला जुकाम जो होता है, जिसका कि बार बार सर्दी जुकाम लगता है, पुराने से पुराना सर्दी जुकाम भी उससे सही हो जाता है। तो उस पानी को आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, क्योंकि वह पानी भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इस अदरक के पानी से आप कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको और भी संक्रमण है, बहुत ज्यादा संक्रमण है, गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उस पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं। इस तरह से इस पानी का भी आप फायदा उठा सकते हैं और इस मिश्रण को भी आप ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए और इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। आपका इम्यूनिटी भी काफी अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। मिश्रण को आप शक्कर के अंदर बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि शक्कर इतना फायदा नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर गुड़ के अंदर आप इसको बनाएंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इम्यूनिटी बूस्ट होता है, खून साफ होता है, और गुड़ के सेवन से सर्दी में भी काफी आराम आता है। तो इस तरह से सर्दी जुकाम अगर आपको बार बार हो रहा है, आपका नाक बह रहा है, आपका कफ बहुत ज्यादा जम चुका है, या आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी भी है, तो इस मिश्रण को आप लीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।